नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ और उनकी थीम्स डिस्कस करेंगे। जो डेज़ पे जो थीम्स होती है उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो ये डिस्कशन होगा ये जून 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक जितने भी दिन रहे हैं वो सब कोई हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला डे देखते हैं जो अप्रैल का है। तो 2 अप्रैल का जो डे था वो था वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट पे 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल को जो डे था वो नेशनल मैरीटाइम डे था 2022 का, और इसकी जो थीम थी वो थी नेशनल मैरीटाइम डे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे 7 अप्रैल को जो वर्ल्ड था मतलब डे था उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम है अवर प्लानट अवर हेल्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम याद रखिएगा, अवर हेल्थ अवर प्लानट अवर हेल्थ इसकी थीम है। ठीक है, और कब होता है, 7 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे की बात की जाए तो 10 अप्रैल को होता है, और इसकी थीम क्या है, तो पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है, 16 अप्रैल को जो डे था उसका नाम था वर्ल्ड वॉइस डे। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, लिफ्ट योर वॉइस थी। नेक्स्ट पे आएंगे कुछ नंबर, मतलब इसका जो डे अगला है वो है वर्ल्ड हेरिटेज डे, और ये 18 अप्रैल को था वर्ल्ड हेरिटेज डे, और इसकी थीम क्या थी, थीम थी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और वो कौन सा है, 21 अप्रैल को होता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को जो डे है वो है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, या अर्थ डे बोला जाए, इंटरनेशनल अर्थ डे बोला जाए, दोनों ही सही है। और इसकी जो थीम है वो क्या थी, थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लानट। ठीक है, 25 अप्रैल को देखा जाएगा तो 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे अगर आपसे पूछा जाए कब होता है, 25 अप्रैल को होता है। 26 अप्रैल को जो डे है उसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ठीक है, तो WIP डे मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो 26 अप्रैल को है, और इसकी जो थीम है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इन इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। 30 अप्रैल को जो डे है उसका नाम है वर्ल्ड वेटरनरी डे, और इसकी जो थीम है वो क्या है, स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस। नेक्स्ट पे आएंगे जो अगला डे है वो देखिए मार्च का है, मतलब हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो मार्च में जो डे देखा जाएगा तो 1 मार्च को जो डे पड़ा है वो पड़ा है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की जो थीम है वो क्या है, रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ठीक है, 3 मार्च को देखिए, 3 मार्च को डे कौन सा है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है। इसकी जो थीम है वो है रिकवरिंग की स्पीशीज़ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, क्वेश्चन मतलब मार्च 4 को आते हैं। 4 मार्च को जो डे पड़ता है वो है वर्ल्ड ओबेसिटी डे, और इसकी जो थीम है वो क्या है, एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। 8 मार्च को जो डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, और इसकी जो थीम इस बार रखी गई थी वो क्या थी, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो किसकी थीम है, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो कि 8 मार्च को होता है उसकी थीम है। 9 मार्च को अगर देखा जाए तो 9 मार्च को से या सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च की बात अगर करी जाए तो इस दिन होता है नो स्मोकिंग डे। ठीक है, तो नो स्मोकिंग डे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को होता है नो स्मोकिंग डे। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी, क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे जो डे है वो है 14 मार्च को। 14 मार्च को जो डे है उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, और जो थीम है वो क्या है, मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ठीक है, 15 मार्च को जो डे पड़ रहा है उसका नाम है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और इसकी जो थीम है उसका थीम क्या है, उसकी थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। 15 मार्च को देखिए एक और डे है जो कि UN ने स्टार्ट किया था, और उस डे का नाम है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, अभी रिसेंट में स्टार्ट किया गया था वो इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। 16 मार्च पे आते हैं तो नेशनल वैक्सीनेशन डे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत पूरे भारत में बहुत ज़्यादा लोगों को लग चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन नेशनल वैक्सीनेशन डे का 16 मार्च को होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 20 मार्च को देखा जाएगा तो 20 मार्च को जो डे है उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की जो थीम है वो क्या है इस साल की, तो बिल्ड बैक हैप्पियर। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के बाद में है वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को होता है, और इसकी थीम क्या है, तो थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 23 मार्च को मार्टर्स डे होता है। ठीक है, शहीद दिवस है, और किसके किसके मतलब किसकी किसकी शहीदी दिवस है ये, तो एक तरीके से भगत सिंह की है, सुखदेव की है और राजगुरु की है। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों की शहीदी दिवस होती है 23 मार्च को। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये जो 22 2022 का जो था,
ठीक है, शहीदी दिवस, ये 91st एनिवर्सरी थी इन लोग की, मार्टर्स एनिवर्सरी थी 91st, ये भी याद रखिएगा। 23 मार्च को एक और दिन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, और इसकी थीम क्या थी, तो अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसकी थीम थी। 24 मार्च को सबसे ज़रूरी दिन है, सबसे ज़्यादा जो कोर्स में जो मतलब एग्ज़ाम से पूछा आता है वो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। ठीक है, तो वर्ल्ड टीबी डे कब होता है, 24 मार्च को होता है। थीम क्या थी इस बार की, तो थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ये इस बार की मतलब थीम थी। 26 मार्च को अगर देखा जाएगा तो 26 मार्च या लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, अगर मान लिया आपसे पूछा जाए कि अर्थ आर कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो अर्थ आर होता है आखिरी सैटरडे जो मार्च का पड़ेगा, मार्च का जो आखिरी सैटरडे होता है उस दिन अर्थ आर सेलिब्रेट किया जाता है। और 2022 की जो थीम थी वो क्या थी, तो वो थी क्लाइमेट चेंज टू सेव दी अर्थ। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए मार्च के बाद जो महीना है वो है फरवरी का, और फरवरी में अगर देखेंगे फेब में 2 फेब को जो डे पड़ा है वो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, रामसार कन्वेंशन से आया था ये। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है उसकी थीम क्या थी, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड है वेटलैंड, बहुत ज़्यादा ये जो वेटलैंड इकोसिस्टम है हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा बना के रखता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड कैंसर डे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और ये 4 फरवरी को होता है। जो इसकी थीम थी इस बार की वो क्या थी, क्लोज द केयर गैप थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमको कहा गया है वो 10 फरवरी को एक दिन है, और 10 फरवरी को जो डे है वो इम्पॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड पल्सेस डे। और इसकी अगर थीम देखी जाए तो थीम क्या है, तो पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स। तो देखिए बहुत सारी जो थीम्स हैं आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही आ रही हैं, इसी तरीके से पल्सेस डे की जो थीम है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही दी गई है। 10 फरवरी को जो डे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और डिवॉर्मिंग की जो दवा है वो मेन चीज़ जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको खिलाई जाती है। ठीक है, जो सरकारी टीचर्स हैं वो लोग मेन ये खिलाने में उनको मदद करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं उनको दवाएं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फरवरी 11th की जो थीम है, फरवरी 11th का जो डे है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा। 11 फरवरी को जो डे इंपॉर्टेंट पड़ता है उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, और अगर इसकी थीम देखी जाए तो थीम क्या है, तो इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो थीम है, नेक्स्ट जो डे है वो है 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को जो डे है वो कौन सा है, नेशनल वुमेंस डे इन इंडिया। तो नेशनल वुमेंस डे इंडिया में जो मनाया जाता है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है, और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, तो सरोजिनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, और ये इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू जी को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। 21 फरवरी को जो डे है इंपॉर्टेंट वो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को होता है। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके कई सारे लैंग्वेज की लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं इसकी थीम है। नेक्स्ट पे आते हैं। 27 फरवरी को जो डे है वो इम्पॉर्टेंट है, पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ठीक है, तो पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब होता है, 27 फरवरी को होता है। 28 फेब को देखा जाएगा तो नेशनल साइंस डे, ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। नेशनल साइंस डे अगर आपसे पूछा जाए कब होता है तो 28 फेब को होता है। इस बार की थीम क्या थी, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। जनवरी के कुछ डेज़ देखेंगे तो जनवरी 4 को जो डे पड़ता है वो वर्ल्ड ब्रेल डे है। ठीक है, ब्रेल मेन उनके लिए जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए छू छू के मतलब टच करके चीज़ों को समझ जाते हैं वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से लिपि है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को पड़ता है। और इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो थीम थी टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। मतलब ये थीम नहीं है, ठीक है, ये तो इसका मतलब एक तरीके से कहा गया है कि जिन्होंने इसकी इन्वेंशन करी थी ब्रेल लिपि की तो उसका बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 9 जनवरी की बात करें, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में कह सकते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। 12 जैन को देखा जाए तो नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। ठीक है, 12 जनवरी को याद रखिएगा। और इसकी जो थीम थी इस बार की वो क्या थी, युवा। ठीक है, तो युवा थीम थी इसकी, और उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो कहा गया है 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को जो डे है उसका नाम है आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे। ठीक है, 15 जनवरी को एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसका नाम है इंडियन आर्मी डे। और इस बार अगर देखा जाए तो 2022 में इसके 74 साल हो गए इंडियन आर्मी के।
ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? तो 24 जनवरी को होता है गर्ल चाइल्ड डे, मतलब हमारे रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले जो डे है उसका नाम है नेशनल गर्ल चाइल्ड्स डे। और इसी दिन अगर देखा जाए तो एक और डे है, इसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी कब पड़ता है? 24 जनवरी को ही पड़ता है। और जो इसकी थीम थी एजुकेशन डे की इस बार की, वो क्या थी? वो थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है। 25 जैन की बात अगर करी जाएगी तो 25 जैन को जो डे पड़ता है वो है नेशनल वोटर्स डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। और इसकी इस साल की जो थीम थी वो क्या थी? तो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तो इलेक्शंस को इंक्लूसिव बनाना, एक्सेसिबल बनाना और पार्टिसिपेटिव बनाना, ये इस बार के वोटर्स डे की थीम थी। लास्ट संडे पे आएंगे, 30 जनवरी की बात करी जाएगी तो 30 जनवरी लास्ट संडे था इस बार जनवरी का। ठीक है, तो लास्ट संडे जो जनवरी का होता है वो जो डे है दैट इज़ वर्ल्ड लेप्रोसी डे। और इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? इस बार की लेप्रोसी डे की जो थीम थी वो थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हमारे पास दिसंबर का है अब। ठीक है, दिसंबर का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब डेटा है दिसंबर का है, और दिसंबर कब का? तो 2021 की बात हो रही है। तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को जो डे था उसका नाम था वर्ल्ड एड्स डे, और जो थीम थी वो क्या थी? एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स। 2 दिसंबर की बात अगर करी जाए तो 2 दिसंबर को जो डे होता है वो है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 4 दिसंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसका नाम है इंडियन नेवी डे। 9 दिसंबर की बात करी जाएगी तो 9 दिसंबर को जो डे है वो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और कब होता है? 9 दिसंबर को होता है। और अगर थीम पूछी जाए इस बार के एंटी करप्शन डे की, मतलब 2021 के, तो ये क्या हो जाएगा? योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। नेक्स्ट पे आएंगे, 10 दिसंबर की बात करी जाएगी तो 10 दिसंबर को जो डे है वो है ह्यूमन राइट्स डे। और जो थीम थी वो क्या थी इस बार की? तो इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इक्वालिटीज़, ठीक है, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट पे आएंगे, 12 दिसंबर की जो थीम थी वो क्या थी? तो 12 दिसंबर को जो डे है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल हेल्थ से रिलेटेड बहुत बातें हो रही हैं, तो ये डे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे होता है। थीम देखी जाए तो थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। 20 दिसंबर को जो डे था उसका नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ठीक है, सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को होता है। मैथमेटिक्स डे अगर देखी जाएगी तो 22 दिसंबर को है। श्रीनिवास रामानुजम जी का बर्थडे भी 22 दिसंबर को है, इसी वजह से नेशनल मैथमेटिक्स डे उस दिन मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस है। ठीक है, किसान दिवस होता है और इसमें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक हमारे प्रधानमंत्री का बर्थडे होता है, उस प्रधानमंत्री का आप लोग नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 24 दिसंबर को जो डे है वो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है भी। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है? 24 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर को जो डे है उसका नाम है गुड गवर्नेंस डे, और ये जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे 5 नवंबर। अब नवंबर के डेज़ की बात हम लोग करेंगे कि नवंबर में जो जो डेज़ मनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, उसको देख लेंगे। 5 नवंबर को सुनामी आई थी, तो इसीलिए जो डे मनाया जाता है उसका नाम है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है, तो 5 नवंबर 2004 को सुनामी आई थी, इसी वजह से डे मनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 10 नवंबर को जो डे है उसका नाम है वर्ल्ड साइंस डे। देखिए, अभी हम लोग ने नेशनल साइंस डे देखा था, लेकिन वर्ल्ड साइंस डे की बात अगर करी जाएगी तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर इसकी थीम आप देखेंगे तो थीम क्या है? तो बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। 11 नवंबर की बात करी जाएगी तो नेशनल एजुकेशन डे है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कि नेशनल एजुकेशन डे अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 11 नवंबर को। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसी दिन अगर देखा जाए तो नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे हुआ था। ठीक है, बर्थडे भी है उसी दिन। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे याद रखिएगा 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। और अगर इसकी थीम अगर आपसे पूछी है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की तो वो क्या थी? तो एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर इफ़ नॉट नाउ व्हेन। ठीक है, थर्ड वेडनेसडे की बात अगर करी जाए इसी में कि थर्ड वेडनेसडे को जो डे होता है नवंबर में वो कौन सा है? तो वर्ल्ड COPD डे होता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ जो है उसी से रिलेटेड है, लंग्स की डिजीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, सांस की बीमारी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी की अवेयरनेस के लिए डे मनाया जाता है। और उसकी जो थीम थी वो क्या थी? तो हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 25 नवंबर की बात करी जाएगी तो 25 नवंबर को देखा जाएगा तो जो डे है उसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है,
अब आते हैं अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं। अक्टूबर में 2 अक्टूबर को पता होगा आप लोगों को गांधी जी का बर्थडे होता है, तो उसी दिन एक और डे उन्हीं के उसमें मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा दिवस इसको कह सकते हैं हम लोग। 4 अक्टूबर को अगर देखा जाए, 4 अक्टूबर को जो डे है उसका नाम है वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। और इसमें अगर आप ये देखेंगे इसकी थीम क्या है 2021 की, तो थीम थी एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। इसके बाद 8 अक्टूबर पे आते हैं, तो 8 अक्टूबर की जो डे है वो है इंटरनेशनल एयर फोर्स डे। 10 अक्टूबर को जो डे है उसका नाम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो थीम है वो क्या है, तो मेंटल हेल्थ इज़ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, ठीक है। 11 अक्टूबर को जो डे होता है उसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, और इसमें जो थीम दी गई है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड की वो क्या है, डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, ठीक है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं 16 अक्टूबर को जो डे है उसका नाम है वर्ल्ड फूड डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर थीम देखेंगे आप, तो थीम क्या है, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 17 अक्टूबर की बात करेंगे, तो 17 अक्टूबर को जो दिन होता है वो है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि पावर्टी आजकल के दौर में बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे सरकार और बहुत सारी सरकारें पीड़ित हैं और कहीं ना कहीं उसको सही करने की कोशिश भी कर रही हैं। तो 17 अक्टूबर को याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी है। और थीम अगर देखी जाए तो थीम क्या थी, तो बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर एंडिंग परसिस्टेंट पावर्टी रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लैनेट। इसके बाद 20 अक्टूबर की बात करी जाएगी, तो 20 अक्टूबर को जो डे है वो वर्ल्ड स्टैट्स डे है, स्टैटिस्टिक्स डे है, ठीक है। 24 अक्टूबर को जो डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए जो डे पड़ता है उसका नाम है यूएन डे, ठीक है। और यूएन डे की अगर इस बार की थीम देखी जाए तो थीम क्या है, तो बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। 24 अक्टूबर को ही एक और दिन है, तो वर्ल्ड पोलियो डे है, और इसकी जो थीम है वो क्या है, तो वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ अ पोलियो फ्री वर्ल्ड। तो देखिए कितनी बड़ी थीम है पोलियो डे की। 31 अक्टूबर की बात अगर करी जाए तो राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे है, और ये किसके बर्थडे पे मनाया जाता है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थडे पे मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को। 8 सितंबर की बात अगर करी जाए तो 8 सितंबर को जो डे पड़ता है वो कौन सा है, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार की जो लिटरेसी डे की थीम थी वो क्या थी, तो लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, तो नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड ऐसे करके थीम है इंटरनेशनल लिटरेसी डे की, ठीक है। 10 सितंबर की बात करी जाए तो 10 सितंबर को जो डे पड़ता है वो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो क्या है, तो क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 14 सितंबर की बात करी जाएगी तो 14 सितंबर की जो डे है वो है हिंदी दिवस, ठीक है। 15 सितंबर को जो डे है, देखिए सितंबर के डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे पड़ता है, और ये अगर देखा जाए तो विश्वेश्वरैया जी जो थे उन्हीं के ही बर्थडे के दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम अगर देखी जाएगी तो इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लैनेट सेलिब्रेटिंग द यूनेस्को इंजीनियरिंग रिपोर्ट, ठीक है। 16 दिसंबर को जो डे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे है। वर्ल्ड ओजोन डे अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी अगर थीम देखी जाए तो थीम जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल, ठीक है। तो ये है वर्ल्ड ओजोन डे की थीम। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे पूछा जाए किससे रिलेटेड है तो आप कहेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। 21 सितंबर की बात अगर करी जाएगी तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है, और इसकी अगर थीम की बात करी जाए तो रिकवरिंग बेटर फॉर अ इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। 21 सितंबर को एक और डे पड़ता है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, और इसकी जो मतलब थीम है वो क्या है, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। मतलब ये यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है। 25 सितंबर को जो डे है वो है अंत्योदय दिवस, ठीक है। तो अंत्योदय दिवस कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाए कब मनाया जाता है तो आप कहेंगे 25 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर की जो डे है ये अगर देखें तो वर्ल्ड रेबीज़ डे इस दिन मनाया जाता है, और इस बार की जो थीम थी 2021 की वो क्या थी, रेबीज़ फैक्ट्स नॉट फियर, ठीक है। 6 अगस्त, अब अगस्त पे आते हैं, अगस्त की थीम देखेंगे, अगस्त की जो डेज़ हैं वो इंपॉर्टेंट क्या क्या हैं। तो अगस्त में सबसे पहला जो डे है वो है 6 अगस्त। इस दिन हिरोशिमा पे अटैक हुआ था, कह सकते हैं न्यूक्लियर बम गिरा था, ठीक है। एटम बम गिराया था, किसने गिराया था, यूएस ने गिराया था, जापान में हिरोशिमा एक जगह है,
6 अगस्त को गिराया था, तो उसका 73वां हिरोशिमा डे है। नागासाकी में कब गिराया गया था, तो 9 को गिराया था, मतलब 3 दिन बाद गिराया गया था नागासाकी पे, 9 अगस्त को। 19 अगस्त को अगर देखा जाए तो 19 अगस्त को जो डे पड़ता है वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 20 अगस्त को जो डे है उसका नाम है नेशनल सद्भावना डे। तो सद्भावना दिवस कब है, तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस पड़ता है। ठीक है। 29 अगस्त की अगर बात करी जाए तो इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे पड़ता है, और इस दिन अगर आप देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। और अभी आप लोग को पता होगा, थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया था। ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे। जुलाई में देखिए कौन कौन से दिन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई को याद रखिएगा नेशनल डॉक्टर्स डे है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स ने ही कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कोविड में लोगों को बचाया है। ठीक है, और सेव द सेवियर इसकी थीम है। ठीक है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पड़ता है। भारत में अगर आप रहते हो, और इसलिए पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है भारत की। ठीक है, तो 11 जुलाई को क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। और इसका अगर थ्योरी मतलब इसकी थीम देखी जाए तो थीम क्या थी, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। तो कोविड-19 पैंडेमिक की जो इफेक्ट रहा है, इम्पैक्ट रहा है फर्टिलिटी पे, ये इसकी थीम थी। 26 जुलाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसका नाम है कारगिल विजय दिवस। ठीक है, तो जो कारगिल की लड़ाई थी उसमें भारत की जो जीत हुई थी वो 26 जुलाई को ही हुई थी। इस वजह से कारगिल विजय दिवस इस दिन मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक वायरल डिजीज़ है, और हेपेटाइटिस डे की जो थीम थी वो क्या थी, तो हेपेटाइटिस कांट वेट। 29 जुलाई का अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे है, और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम थी इस बार की 2019 की, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 1 जून की बात करी जाएगी। तो 1 जून में अगर देखेंगे तो जो डे है वो कौन सा है, वर्ल्ड मिल्क डे है। थीम क्या थी इस बार की, तो सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5 जून पे। तो 5 जून पे जो डेट है, ठीक है, उस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डे पड़ता है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 5 जून की जो थीम थी इन्वायरमेंट डे की वो क्या थी, वो थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 की वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी। इसके बाद आते हैं, होस्ट कंट्री जो था 2021 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो कौन था, पाकिस्तान था। हर साल कोई ना कोई होस्ट होता है। 12 जून को जो डे पड़ता है वो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और जो थीम थी पिछले साल की वो क्या थी, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, 12 जून को पड़ता है, याद रखिएगा। नेशनल रीडिंग डे कब पड़ता है, तो नेशनल रीडिंग डे 19 जून को पड़ता है, और ये मेनली सीबीएसई ने स्टार्ट किया था। तो जो लाइब्रेरी मूवमेंट थी केरला की, तो उसके जो फादर हैं लाइब्रेरी मूवमेंट के, लेट पीएन परिक्कर, उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी पड़ती है 19 जून को, इसी वजह से ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, 20 जून को देखा जाएगा तो जो डे है वो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, और इसमें अगर थीम देखेंगे तो टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। 21 जून को जो डे पड़ता है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ योग, और योगा फॉर वेलबींग पिछले साल की थीम थी। ये हर साल थीम बदलती रहती है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे जो होता है योगा का वो 21 जून को होता है, याद रखिएगा। इसी दिन समर सोलिसिटस भी होती है, मतलब सबसे बड़ा दिन भी कह सकते हैं, सबसे गर्म दिन भी कह सकते हैं। सबसे बड़ा दिन हालांकि होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, इसीलिए ये जो डे है वो इंटरनेशनल योगा डे इसी दिन मनाया जाता है, 21 जून को। ठीक है, 23 जून को अगर देखा जाए तो 23 जून को जो डे पड़ता है वो है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, और थीम जो थी पिछले साल 2021 की वो क्या थी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट। ठीक है, मतलब विद द ओलंपिक डे। 26 जून की बात अगर करी जाए तो 26 जून को जो डे पड़ता है वो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये डे पड़ता है 26 जून को, और जो थीम थी पिछले साल की वो क्या थी, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। ठीक है, 2021 की ये थीम है। लास्ट डे आते हैं, लास्ट डे है 29 जून को। 29 जून को जो डे पड़ता है वो नेशनल स्टैटिक्स डे है, स्टैट्स डे है नेशनल, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसटीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है वो कहीं ना कहीं इसकी थीम थी। और क्या थी वो थीम, एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 गोल है, और यही क्या थी, इसकी थीम थी। किसकी थीम थी, तो 29 जून का जो डे पड़ता है, ठीक है, कौन सा, नेशनल स्टैट्स डे, उसकी ये थीम थी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई भी क्विज़ होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।